नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा, एक जागरूक नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। लोकतंत्र के लिए, दिल्ली के लिए और देश की समस्याओं के लिए मैं संघर्ष करता ही रहा हूं और समय समय पर बोलता भी रहा हूं। आज तक मैंने लगभग 50 जेलें काटी हैं। आपातकाल की 24 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी से दिल्ली के रामलीला मैदान में माइक छीनने का प्रयास करते हुए हुई लंबी जेल यात्रा के साथ। दोस्तों, 2 जुलाई के बाद आज मैं फिर से आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे कुछ बात करनी है, आप लोगों से एक संदेश देना है। मेरा मन चिंतित है, व्याकुल है दिल्ली की आज की बारिश को लेकर के। आज दिल्ली में बारिश हुई। मानसून का सीज़न है, अब 2-3 महीने लगातार ऐसे ही रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर। लगभग 1.5-2 घंटे बारिश हुई, 3 घंटे हो गई होगी। इस मानसून की बारिश के अंदर दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर बस पूरी तरह से डूब गई। जितने अंडरपास सारे भर गए और एक ऑटो ड्राइवर कुंदन की उसके अंदर मौत भी हो गई उसमें डूबने से। दोस्तों, सवाल ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं। केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं। अब ये पेरिस बनाना चाह रहे हैं या क्या बनाना चाह रहे हैं, ये तो ये जाने। लेकिन इनके शासनकाल के अंदर 5वीं बार मानसून आया है। 5 मानसूनों के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए। ये समझ नहीं पाए कि क्या करना है। पिछले 5 साल से, 5.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड के ये अध्यक्ष रहे, अब राघव चड्ढा बना दिया। दिल्ली जल बोर्ड का काम है जल की सप्लाई और सीवरों की सफाई। जल की सप्लाई और सीवरों की सफाई, ये काम दिल्ली जल बोर्ड का है। और मिंटो रोड के नाल ब्रिज के अंडरपास पे जो आज दुर्घटना घटी है, ये किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है ये? हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर पारदर्शिता ला दी, हमने ये ला दिया, हमने वो ला दिया, हमने दिल्ली को सुधार दिया। लेकिन हमने क्या किया? सवाल ये है, क्या यही दिल्ली के अंदर सुधार हुआ है कि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई उसके अंदर डूब करके? जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका, एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका, ये दोनों के ऊपर केजरीवाल जी का आधिपत्य है। पीडब्ल्यूडी भी इनके अंतर्गत है और जल बोर्ड भी इनके अंतर्गत है। क्यों वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई? आप प्रचार बहुत करेंगे, जनता के टैक्स के पैसों से आप अपना चेहरा चमकाते रहेंगे, अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वक्तव्य देंगे, लगातार आप अपना चेहरा चमकाते रहेंगे। लेकिन करेंगे क्या आप? दिल्ली के अंदर कोरोना की समस्या विकट हुई तो आप जून के अंदर हाथ खड़े करके भाग लिए कि 5.5 करोड़ लोग हो जाएंगे, हम बाहर वालों का 5.5 लाख लोग हो जाएंगे कोरोना से बीमार, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और दिल्ली के बाहर के लोगों का हम इलाज नहीं करेंगे। तो केंद्र ने उसको अपने अंतर्गत ले लिया, अपने अधीन ले लिया। तो मामला आपके सामने, आज 19 तारीख को 1,21,000 लोग दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित हैं। यानी नंबर कम हो रहा है, केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। तो अब ये बारिश मानसून हर साल आती है, सबको पता है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, ये नालों की सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं। अब आपके जल बोर्ड ने और एनडीएमसी ने और पीडब्ल्यूडी ने ये जो मिंटो ब्रिज का अंडरपास है, इसकी सफाई करनी थी। अब वो व्यक्ति मर गया। अब जनता के पैसे से आप देंगे मुआवजा, आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा और आप कहेंगे कि जनता के पैसे से मैं इसको इतना मुआवजा देता हूँ। क्यों आप इतना मुआवजा देंगे? उसके लिए आप मुआवजा दें, लेकिन वो मुआवजा की जो वसूली है वो केजरीवाल के निजी संसाधनों से और राघव चड्ढा के संसाधनों से होनी चाहिए। आपको अपने पास से उसको पैसा देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, दिल्ली के उपराज्यपाल से और दिल्ली के उपराज्यपाल से कि दोषी केजरीवाल और राघव चड्ढा को बना करके उस ऑटो ड्राइवर को, बेचारे को मुआवजा दिया जाए। आप जनता के पैसे से तुरंत 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे देते हैं, चाहे वो राजस्थान से आया हुआ कोई किसान आपकी रैली में हो। आप इसके लिए आप सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। ये आपने हत्या की है, ये आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से इसको मरना पड़ा है ड्राइवर कुंदन को। आप उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं।
आपके अधीन जल बोर्ड के जो अभी बनाए हैं आपने राघव चड्ढा, वो जिम्मेदार हैं। आप दोनों से इन पैसों की वसूली करके उस गरीब को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। आप चेहरा चमकाने तो अपना आ जाते हैं बार बार, अब काला मुँह करके अपना घूमिए, देखिए लोगों को बताइए कि मैं नालायक आदमी हूँ, बताइए ना लोगों को कि मैं नालायक हूँ, ये मेरी नालायकी से हुआ है। ये आपको करना चाहिए। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे दंड लगा करके ये पैसा उस गरीब आदमी को जिसकी मौत हो गई है उस पानी में डूबने से, उसको दिया जाए। धन्यवाद। जय भारत।